नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो बाबा बुलडोजर के बाद मामा बुलडोजर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने जिताया। अब कहा जा रहा है कि मामा बुलडोजर को भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर ही उन्हें अगले साल के अंत में होने वाले चुनाव में जितवा सकता है। वैसे मामा जी बहुत अनुसरण करते रहे हैं उन चीजों का जो बाबा जी करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि एक दो कानूनों की बात भी उन्होंने कही थी जिनको बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन दो तीन सवाल उठ रहे हैं बुलडोजर को लेकर, जैसे कि अतिक्रमण अगर हटाने की बात है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो उसको अब हटाइए, उस पर बुलडोजर चलाइए, कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है या आपको जितना घर बनाने के लिए जमीन आपको मिली थी उससे ज्यादा पर आपने घर बना दिया और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर लिया या किसी दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जिसमें आप मुकदमा भी हार गए, तो वहां पर भी आप बुलडोजर चलवा दीजिए, कोई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं, किसने पत्थर फेंका, क्यों पत्थर फेंका, उस पर आरोप ही लगा, वो आरोप सिद्ध भी नहीं हुए, फिर भी बुलडोजर चला देना, ये किस बात का प्रतीक है? ये क्या दम्भ का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, या फिर एक वर्ग विशेष को ये जताने का प्रतीक है कि देखिए तुम्हारी औकात यहीं तक है? और या फिर इसकी आड़ में कुछ गलत चीजें भी हो रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ही मामा जी के राज्य से ही खबर आ रही है, एक दो खबरें, एक तो विभूति नारायण जी जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्होंने सुनाई थी एक कथा, एक कहानी एक चैनल पर, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन वो बड़ी शख्सियत रहे हैं, जो उन्होंने कहा होगा वो सही ही कहा होगा कि एक जगह प्रदर्शन हिंदू का जुलूस निकल रहा था तो छत से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, वो मुसलमान ही रहे होंगे, तो उस घर को बुलडोजर के निशाने पर ला दिया गया। लेकिन पता लगा कि साहब वहां तो मुस्लिम परिवार तो किराए पे रह रहा था, मालिक तो हिंदू है। अब बड़ी दिक्कत आई साहब, हिंदू का घर कैसे गिरा दे? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था, सजा तो किसी को देनी ही थी। अब बदकिस्मती से बगल में एक मुस्लिम रह रहा था जिसका खुद का घर था, तो बगल वाले घर को गिरा दिया गया ये कहकर कि उस छत से पत्थर गिरे। एक कहानी और इंडियन एक्सप्रेस में छपी है आज कि जिसमें एक महिला का घर में भी बुलडोजर चलवा दिया गया। कहा गया कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले तो 3 दिन का नोटिस दिया और 3 दिन का नोटिस जिस दिन मिला उसके अगले 2 दिन छुट्टी आ गई, सेकंड सैटरडे संडे की, और मंडे को जब तक वो जाते कागजात लेकर, इस बीच सारे कागजात उन्होंने तैयार कर लिए थे, लेकिन तब तक तो वही नोटिस पीरियड खत्म हो चुका था, मियाद खत्म हो चुकी थी, लिहाजा घर गिरा दिया गया। कलेक्टर साहब का कहना है कि साहब घर सरकारी जमीन पर बना लिया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 2 करोड़ की जमीन थी, तो हम ऐसे कैसे छोड़ देते। फिर पूछा गया कि साहब ये जुलूस जैसे चीजें जब हो रही थी, खरगोन के अंदर की कहानी है ये, जब और भी कुछ आधा दर्जन 1 दर्जन दुकानें और 1.5 दर्जन घरों पर बुलडोजर चलाया गया, तो उसी में ये सब काम क्यों किया गया? तो उनका साहब तो इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब परिवार के लोगों का कहना है कि 2020 में उन्होंने घर बनाया था, उनको वही जमीन अलॉट हुई थी जिस जमीन पर उन्होंने घर बनाया। जो जमीन उनको अलॉट नहीं होगी वहां पर वो क्यों चाहेंगे घर बनाना? 2.5 लाख रुपए उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिले थे, 1 लाख रुपए अपनी बचत से उन्होंने पैसा निकाला था और 3.5 लाख में घर बनाया था। अब वो पूरा का पूरा मलबे के पहाड़ में, मलबे के ढेर में बदल चुका है। तो ये किस तरह का बुलडोजर वाली नीति है? इससे आप ही आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनता है तो कच्चे घर की भी फोटो खींची जाती है, उसको सैटेलाइट लिंक से भी जोड़ा जाता है, फिर जो पक्का घर जहाँ बनना है वो ज़मीन की भी तस्वीर ली जाती है, कागजात देखे जाते हैं और उस निशानदेही होती है। फिर जब पहली किस्त मिलती है उसके बाद आपने नींव खोद ली या स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, फिर उसकी तस्वीर भेजी जाती है, फिर उसकी तस्दीक होती है, फिर दूसरी किस्त मिलती है, फिर पक्का घर बन जाता है तो तीसरी और आखिरी किस्त मिलती है। तो ये तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इसमें साल 1.5 साल तो बहुत आराम से लग जाता है। तो साल 1.5 साल तक क्या कुछ पता ही नहीं लगा? क्या कोई नोटिस ही नहीं मिला? क्या सरकारी जमीन 2 करोड़ की जमीन पर एक घर बन रहा था, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और प्रशासन पूरा का पूरा बेखबर था? ये भी कुछ सवाल उठते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं, वैसे भी ये बड़ा सवाल है
तो कौन सी सीआरपी की धारा, कौन सी आईपीसी की धारा, कौन सा संविधान का अनुच्छेद या कौन सी ऐसी धारा कहती है जिसके तहत आप किसी के घर को बुलडोजर से तोड़वा सकते हैं। अब घर के मान लीजिए घर के किसी मर्द ने छत पर चढ़कर पत्थर फेंक दिया, लेकिन उस घर में उनके अगर पत्नी रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, भाई बहन रह रहे हैं या कोई परिवार के अन्य सदस्य माँ बाप रह रहे हैं, तो उनका क्या कसूर, उनको क्यों बेघर किया जाए। अगर कोई मान लीजिए हत्या करता है, चोरी डकैती करता है, किसी को 5 साल 10 साल 15 साल सजा मिलती है, तो ऐसे में पूरे घर वालों को तो सजा नहीं मिलती, उस आदमी विशेष को सजा मिलती है। अब किसी ने 2 लाख की चोरी की मान लीजिए और उसमें घर वालों पर पैसा खर्च कर दिया और वो पकड़ा गया और उसको 6 महीने की कैद हुई, तो उसको अकेले को कैद होती है, घर वालों को तो कैद नहीं होती कि साहब वो 2 लाख की चोरी का माल जो था वो उसका फायदा घर वालों ने भी उठाया, इसलिए घर वाले भी सजा के हकदार हैं। जब ये ऐसा नहीं होता तो किसी ने छत से पत्थर फेंक दिया जिस पर आरोप भी साबित नहीं हुआ और उसके पास राइट टू अपील भी है, इन चीज़ों की भी पालना नहीं हुई और ऐसे में उसका घर कैसे आप बुलडोजर से तोड़वा सकते हैं एक झटके में, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर आप पर आरोप साबित नहीं हुआ, अगर आप पर एक निचली अदालत में आरोप साबित हो भी जाए तो भी एक राइट टू अपील रहती है ऊपर की अदालत में जाने का, और वहां पर भी अगर मामला आपका अटक जाता है तो आप सबसे बड़ी अदालत में भी जा सकते हैं। तो ये जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, जो संविधान के तहत भारत में न्यायिक व्यवस्था के तहत हक दिया गया है और हर किसी को हक दिया गया है, तो वो हक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और एक झटके में आप बुलडोजर चला रहे हैं। ये कहाँ की नीति है, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। जहां तक जुलूस की बात है या फिर लाउड स्पीकर की बात है, तो लाउड स्पीकर बाद में आए, ये धार्मिक चीजें पहले शुरू हो गई थी और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली गई है कि लाउड स्पीकर नाम की चीज हट जानी चाहिए, मस्जिद से भी हट जानी चाहिए, मंदिर से भी हट जानी चाहिए, गिरजाघर से भी हट जानी चाहिए, गुरुद्वारे से भी हट जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा फैसला किया है कि 10 बजे के बाद ये ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की बात है कि ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उसका सख्ती से पालना होना चाहिए। इसमें ये मेरी व्यक्तिगत राय है और इस राय से बहुत लोग सहमत भी होंगे, लेकिन सबके साथ ऐसा होना चाहिए, सब जगह के साथ ऐसा होना चाहिए। किसी भी तरह के जुलूस पर या तो आप पाबंदी लगा दो या हर तरह के जुलूस के लिए आप रास्ता तय कर दो कि इसी रास्ते से जाएगा, इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में ही जाएगा और इस स्पीड से जाएगा और यहाँ वहाँ नहीं रुकेगा। यानी एक धर्म विशेष का जुलूस अगर निकल रहा है तो वो मस्जिद के आगे से नहीं जाएगा, या एक धर्म विशेष का जुलूस अगर निकल रहा है तो वो मंदिर के आगे से नहीं जाएगा। ऐसी आप व्यवस्था कर दो। पहले ऐसा होता भी रहा है, शांति समितियां होती रही हैं, पुलिस शांति समितियों के लोगों के साथ या मोहल्ला समितियों के साथ बैठकर बातचीत करती रही है और वो लोग बिल्कुल सद्भाव के माहौल में ये सारी चीजें करते रहे। लेकिन मौका देखना है, बुलडोजर चला देना है, फिर वाहवाही लूटनी है, तो उससे आखिर आप हासिल क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुलडोजर वाकई में वोट दिला देता है? सोचिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।